गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब एक बेसिक ये बताना था, मुझे आइडिया देना था। थोड़े मैं एज एक्सरसाइज सॉल्व करें और फिर आगे जाएंगे अपन। अब सिंप्लीफाई आई टू द पावर, इतना खतरनाक प्रॉब्लम दिसता पण खूप फालतू प्रॉब्लेम है, अक्षरशः फालतू प्रॉब्लेम है। थोड़ा दिमाग लगा के चलना बस। I to the power 592, I to the power 590, I to the power 588, I to the power 588, I to the power 584, 582, 5 I to the power 580, 578, 576 and 574। ठीक है। अब बेस्ट वे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है तो चुपचाप सगळ्यांना कन्वर्ट करना शुरू करा। मतलब सब 2 से डिवाइड होते हैं, सब 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। आई टू द पावर म्हणजे 2 ने डिवाइड केलं तर याचा काहीतरी उरेल, तुम फिर देख सकते हो। तो टेक्निकली आई टू द पावर, आई टू द पावर, आई टू द पावर, आई टू द पावर असे आंसर्स येणार आहे। आई स्क्वायर मतलब सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू द मेथड। जर मला आई टू द पावर 592 निकालना है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसको। सो 2 से डिवाइड किया 592 को, तो 2 4 इकडे आला 1 9 9 इधर आया 12 तो 296। सो आई स्क्वायर टू द पावर 296, करेक्ट। अब आई स्क्वायर -1 रहता, पर अगर उसके ऊपर इवन नंबर बैठा है तो उसका आंसर क्या था 1। तो याचा आंसर आला 1। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको? ओके। इसका आंसर 1 है। असं करून तुम्ही प्रत्येक क्वेश्चन काढू शकता, तुम्हारा आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है वो। पण थोड़ा जर डोकं लावलं तो इधर देखो 92 एंड 584। अब अगर मेरे को 592 और 584 को लिखना होगा तो मैं असं लिखू शकतो का, आई टू द पावर 584 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 2 और 6 8 लिख सकता हूं मैं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको 580 आई टू द पावर 584 टू द इंटू आई टू द पावर 8 लिख सकता हूं। इसको आई टू द पावर 584 इंटू आई टू द पावर 6, बिकॉज व्हेन दे ऐड, जब बेस सेम रहते हैं तो पावर्स ऐड होते हैं, तो व्हेन दे ऐड वो बराबर आई टू द पावर 592 बनवणार है तुमचं, राइट। सो आइदर फर्स्ट मेथड कि तुम हर एक को एक एक वैल्यू निकाल के छुड़ाओ, या तो यू कैन गो बाय माय मेथड जो कॉमन निकलने वाली है, तुम्हारे ऊपर है। ऐसी कुछ कंपलसरी नहीं है कि कौन सी भी मेथड, आंसर आना इंपॉर्टेंट है। सो मी क्या करें इसको पहले लिखने के लिए, सो ऑलवेज राइट योर बोर्ड्स पेपर एज इफ तुम सामने वाले को समझा रहे हो। तो ऑलवेज राइट इन टर्म्स ऑफ ईच स्टेप। जैसा आता मी याला लिहिली, इसको मैं लिखूंगा आई टू द पावर 584 इंटू आई टू द पावर 8। तो तुम बोलोगे सर ऐसीच क्यों लिखा? कारण की सगळ्यात शेवटचा सगळ्यात छोटा 584 है। ठीक है, नीचे भी वही करने वाला हूं मैं। सबसे छोटा 584 है। फिर प्लस इसको लिखूंगा आई टू द पावर 584 इंटू आई टू द पावर 6। 584 प्लस 6 इज 590 प्लस आई टू द पावर 588। अब इसमें से कितने ऐड करूंगा कि सॉरी, अब एक गड़बड़ इसमें ये भी हो रही है कि 584 प्लस 8 म्हटलं तर तुमचं काय आता ये 5, अब प्लस 8 करना चाहिए था मैंने 592 80 बरोबर, करेक्ट। अब 588 584 इंटू आई टू द पावर 4। 584 84 प्लस 4 इज 88। फिर यहाँ पे आएगा आई टू द पावर 584 इंटू आई स्क्वायर प्लस 584, उसको वैसे ही रखा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सबसे छोटा कौन है? आई टू द पावर 574। सो इट विल बी आई टू द पावर 574 इंटू आई टू द पावर 8 प्लस आई टू द पावर म्हणजे 74 प्लस 8 इज 82। 82 को लिखा 74 प्लस 8। फिर आई टू द पावर 574 इंटू आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 574 इंटू आई टू द पावर 4 प्लस इन लोगों को कन्वर्ट कर रहा हूँ। 78 को लिखा 74 प्लस 4, 76 को लिखूंगा 574 आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 574, करेक्ट। ऊपर से हर एक के पास से आई टू द पावर 584 बाहर निकाला। सो आंसर क्या है? आई टू द पावर 584 बचा क्या? आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 2 एंड आई टू द पावर 1। आई टू द पावर 8
प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ 1 बचने वाला है, करेक्ट। आई टू द पावर 584 पूरा ही बाहर निकाला ना मैंने, होल अपॉन आई टू द पावर 574 इंटू आई टू द पावर 8, इधर भी यही बचने वाले तुम्हारे। अबे आपलं सेमच आलं सगळं, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी +1, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। सेम ही है ना, दोनों सेम ही दिख रहे, सेम दिख रहे, मल्टीप्लिकेशन में है इधर। अब कोई बोला चिल्लाएगा फिर से, सर इथे प्लस होतं तो कॅन्सल कसं झालं? मी फक्त हे कॅन्सल केलं का? नाही, मी काय कॅन्सल केलं, पूर्णच्या पूर्ण टर्म कॅन्सल केले। सो चलता, वो चलता है। अगर तुमने सिर्फ आई टू द पावर 8 आई टू द पावर 8 काटा रखता तो गलत है, पूर्णच्या पूर्ण कॅन्सल झालं म्हणून चालतं, सिंस इधर मल्टीप्लिकेशन में है वो। अब इसके पास 10 ज्यादा है, इसके पास 584 है, इसके पास 574 है, तो अगर मैंने कैंसल आउट किया, इसको कैंसिल किया और इसको कैंसिल किया, तो इसके पास सिर्फ बचे आई टू द पावर 10 में, है ना। इसके पास 10 ज्यादा थे भाई, 84 थे इसके पास 74 इच थे, तो मैंने 74 माइनस कर दिया 84 में से, तो बचे कितने तुम्हारे पास? 10 इच बचे। हे पण कैंसिल झालं, ये भी कैंसिल हो गया। चलो एक स्टेप डायरेक्ट नहीं करते लगे, तो आई टू द पावर 584 अपॉन आई टू द पावर 574 विच इज इक्वल्स टू आई टू द पावर 10। ये तो एकदम ईजी है, याला कसं लिहाल? आई स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है टू द पावर 5। अब लॉजिकली आई स्क्वायर -1 रहा, तो पर ऊपर ऑड नंबर बैठा, इसलिए आंसर क्या आएगा तुम्हारा? -1। सिंपल। सो आई थिंक माई मेथड इज मच सिंपलर देन तुम एक एक करके छोड़ाना, बट अगर तुमको टाइम पास करना होगा तो एक एक आंसर काढा, यू गेट दिस, यू शुड गेट दिस बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया रे? हाँ, क्वेश्चन 14, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 14। ओके, इवैल्यूएट आई टू द पावर 37 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 67, बस इतना ही इवैल्यूएट करना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना है। इवैल्यूएट करायचं म्हणजे आंसर काढायचा, नॉट दैट डिफिकल्ट, पर 2 से डिवाइड होते क्या? नहीं, मतलब इनके आंसर आई में आने वाले, देखते हैं, ठीक है। सो काय कराल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे लिखता हूँ, आई टू द पावर 37 प्लस, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं बट डिपेंड करता है, उसको डिनोमिनेटर में अभी के लिए रहने दो, आई टू द पावर 67, आई टू द पावर 67। ओके, अब आई टू द पावर 37 कैन बी रिटर्न एज आई टू द पावर 36 इंटू आई, एज पर द रूल, जो मैंने पहले कल के लेक्चर में तुमको बताया। क्या बताया भाई? कल नहीं, सॉरी परसों, कल तो टेस्ट थी अपनी, परसों के लेक्चर में बताया कि यार आई को निकालना है तो पहले अगर ऑड नंबर होगा तो इवन इंटू 1 करना, मतलब एक आई आएगा, प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 66 इंटू आई, करेक्ट, बराबर 67 को यहाँ पे क्या आएगा? आई टू द पावर 36, मतलब आई स्क्वायर टू द पावर 18, आई स्क्वायर टू द पावर 18, क्योंकि 18 इंटू 2 इज 36 इंटू आई, प्लस 1 upon I square to the power 33, because 33 into 2 is 66 into I। अब I square is -1, उसके ऊपर इवन नंबर बैठा है, इसका मतलब इसका आंसर +1 आएगा, म्हणजे फक्त I उरेल, ठीक है, प्लस 1 अपॉन I स्क्वायर के ऊपर ऑड नंबर बैठा है, इसलिए -1 आएगा इंटू I। सो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आएगा I -1 अपॉन I, -1 अपॉन I। अब ध्यान देना, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर चलता नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किसको बोलते हैं? जिसके पास I होगा, जिसके पास I। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो अपन उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, राइट। तो इसका कॉन्जुगेट विल बी -I। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 0 + I लिखा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये अगर Z है तो इसका कॉन्जुगेट विल बी 0 - I। सो मैं ये टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -I करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -I। क्यों? क्योंकि वो कॉन्जुगेट है उसका। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, लगे तो ये जो इतने 2 लाइन है वो कहीं तो भी बाजू में लिख के रख दो। क्या है? Z =
आई है सिर्फ, तो मैंने उसको 0 प्लस आई लिखा। 0 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या रहता है? 0 माइनस आई। ओके, इधर प्लस है तो इधर क्या हो गया? माइनस। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा आई माइनस 1 अपॉन आई इंटू माइनस आई अपॉन माइनस आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहाँ पे आई आ गया, ये तो इधर आके ये कैंसिल आउट हो गया, हा माइनस साइन इकडे येणार, सो ये हो गया आई प्लस आई अपॉन आई इंटू आई विल बी आई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर आएगा। करेक्ट, लॉजिकली क्लियर झालं काय केलं आपण? आई इंटू आई विल बी आई स्क्वायर, और ये माइनस साइन इधर आ गया। अब आई स्क्वायर क्या रहता? -1 माइनस माइनस क्या झालं? प्लस, सो टेक्निकली इट विल बी आई प्लस आई विच इज इक्वल्स टू 2i। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2i। और आज के बाद ध्यान में रखना 1 अपॉन आई इज माइनस आई, ये कहीं तो भी लिख के रखो, कॉपी के ऊपर लिख के रखना 1 अपॉन आई इज माइनस आई, एंड दैट्स योर आंसर 2i। नेक्स्ट एग्जाम्पल मांडण्यापेक्षा नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इन JEE इसका इतना बड़ा मेथड नहीं कर सकते अपन, तर तुम्हाला पहले बेसिक स्टेप्स माहिती पाहिजे। एज आई सेड, टू नो JEE तुमको बेसिक ही पता होना बहुत इंपॉर्टंट है, बोर्ड्स माहिती राहणं कंपल्सरी आहे। सो आता तुम्हाला स्टेप्स बघायचे आहे, सो दैट इन JEE तुम स्टेप्स ये कर सकते हो। ओके, यू नो दिस, इसके बाद ऐसा आने वाला है, इसके बाद ऐसा आने वाला है, टिल देन यू हैव टू सॉल्व बोर्ड्स पक्का। ओके, तो स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिटिल बिट लेंदी मेथड, पण तीच मेथड है, और मैं तुमको एक बुक से थोड़ी अलग मेथड भी बताऊंगा। बुक मध्ये दोन्ही है एक्चुअली, पर पहिल्या प्रॉब्लेम पेक्षा वेगळी मेथड सांगेल विच वी विल स्टिक टू। ओके, सो स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफिकल्ट। मला माहिती है तुम्ही प्लस माइनसचीच गडबड कराल, और फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, वो लगने वाला है। सो प्लीज वो थोड़ा सा पक्का करके ना, नहीं तो मुझे पूछ लेना कि कहाँ से पक्का करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ही लिख लो, फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 6 plus 8i। 6 plus 8i। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट इट? खूब सोपी है, स्टेप वाइज साथ में लिखना। लेट अंडर रूट ऑफ 6 plus 8i इज इक्वल्स टू a plus bi। Let under root of 6 plus 8i is equals to a plus bi. Squaring both sides. Squaring both sides. Please मेरे साथ में ही लिखते जाना सब लोग। Okay? Squaring both sides, we get, अगर स्क्वायर रूट को स्क्वायर किया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाता, सो इधर आएगा 6 plus 8i। इधर का स्क्वायर मतलब रूट हट गया अपना, और इधर आ गया a plus bi होल स्क्वायर। बचपन से एक फॉर्मूला रट्टा मार रहे हैं अपन, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, सो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस 2abi, अब आई भी है उसके साथ में और कुछ नहीं, प्लस बी आई चा होल स्क्वायर। एकदम स्टेप वाइज, पहला प्रॉब्लेम है, एक स्टेप बघू बरोबर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब बी आई था तो बी आई भी लग गया, सो ए स्क्वायर प्लस 2abi प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर। लॉज ऑफ इंडाइसेस, दोनों को स्क्वायर लगता। ओके, आई स्क्वायर अपना -1 रहता, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती? -1, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रियल और रियल साथ में लिख रहा हूँ, सो ए स्क्वायर, ये आई स्क्वायर का -1 हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। ओके, ये रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। इमेजिनरी पार्ट म्हणजे ज्याच्यासोबत आय असतो, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आय रहता है, रियल पार्ट मतलब जिसके साथ आय नहीं रहता। सो 6 plus 8i इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। अब 6 plus 8i, यहाँ पे ये रियल है और यहाँ पे ये इमेजिनरी है, बरोबर। सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी लिखते जाना वहां पे।
इक्वेटिंग रियल विथ रियल अँड इमॅजिनरी विथ इमॅजिनरी असं लिहाल, किंवा इक्वेटिंग रियल अँड इमॅजिनरी. इसका मीनिंग कि इसका रियल पार्ट इज इक्वल्स टू इसका रियल पार्ट, इसका इमॅजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इसका इमॅजिनरी पार्ट. दॅट्स इट. सो टेक्निकली तुमचा आन्सर कसं येईल, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 6 इक्वेशन 1 अँड 2ab इज इक्वल्स टू 8. तो a इंटू बी, क्या 2ab रहना, चलो जानते देखोगे जब ab लगेगा तब देखेंगे अपन. इक्वेशन 2. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइंडिंग स्क्वेअर रूट, ये दो इक्वेशन. थर्ड इंपॉर्टंट पार्ट, एक फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युला रट्टा नका मारू कारण की तो आपण कॉमन सेन्स लक्षात ठेवू. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर का होल स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर माइनस बी स्क्वेअर होल स्क्वेअर, ए स्क्वेअर माइनस बी स्क्वेअर होल स्क्वेअर. अब इसका जुगाड़ रहता, ठीक है, वो जुगाड़ याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस लो. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर का होल स्क्वेअर, इसके बाद के स्टेप्स लिखो मत 2 मिनिट के लिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि आपल्याला त्याच्यानंतर वेगळं काही करायचं आहे. आपल्याला इक्वेशन 1 आणि 2 इथे पुटअप करायचं आहे. ओके, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर का होल स्क्वेअर मतलब ए टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी टू द पावर 4. करेक्ट. अब मैंने बीच में इक्वल टू लिखा है, मतलब ये भी साइड यही चाहिए. आता ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर विल बी ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी टू द पावर 4, नॉट ए स्क्वेयर, इट विल बी ए टू द पावर 4. करेक्ट. अब जब मेरे को यहाँ पे ये चाहिए और यहाँ पे माइनस है, तो मैं इथे प्लस 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर अगर कर दिया तो मेरा आंसर बराबर इससे मैच होता है, कारण कि माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर विल बी प्लस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर. टेक्निकली मतलब ये और ये सेम ही है, बराबर. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर के जगह 2ab का होल स्क्वेयर, चलेगा. ओके, पक्का लॉजिक ध्यान में देना. इफ आई हैव टू इक्वेट दीज टू, तो मला काय करायचं आहे, ए टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर चाहिए. अब यहाँ पे माइनस था तो मैंने प्लस 4 कर दिया, तो माइनस 2 प्लस 4 विल बी प्लस 2. सो दैट्स वाई दीज टू आर इक्वल. नहीं दिमाग में रहा तो इक्वेशन 1 चा होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 चा होल स्क्वायर करायचा है तुम्हाला. दैट्स इट. ठीक है. अगर ये इतना टेक्निकल ध्यान में नहीं चला, एग्जाम के वक्त दिमागीच नहीं चला, तो काय करायचं, इक्वेशन 1 चा होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2. पण रट्टा नहीं मारायचा, इसलिए मैं टेक्निकल्स भी बताते रहूंगा हर बार. ओके. सो अगर ये लिखना होगा तो लिख के रखो, दिस इज नॉट द स्टेप दो, ये स्टेप नहीं है. ओके, इफ यू हैव टू राइट इट यू राइट इट डाउन, पर ये स्टेप नहीं है. अब इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 की वैल्यू पुटअप करेंगे अपन. सो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चा स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर म्हणजे 8 चा स्क्वायर. करेक्ट. विच इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64, सो दैट विल बी 100. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रहेगा तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी प्लस माइनस 10. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी प्लस माइनस 10. पॉइंट स्क्वायर रूट किया इसलिए प्लस माइनस लिया. ओके, पण थोड़ा डोकं लावायला नहीं है, हमेशा थोड़ा दिमाग लगा के रखना. अगर मैंने ए के जगह कोई वैल्यू डाली, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं, और बी के जगह जैसे मैंने ए के जगह 3 डाला, -3 भी डाला, उसका स्क्वायर पॉजिटिव रहने वाला, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला, और 2 पॉजिटिव्स का आंसर निगेटिव आ सकता क्या, नहीं. इसलिए इट विल नेवर बी प्लस माइनस 10, इट विल ऑलवेज बी प्लस 10. ठीक है. जब भी स्क्वायर रूट करते इट विल बी प्लस माइनस, पण हमेशा थोड़ा कॉमन सेंस डोक्यात लावाल. अगर मैंने 2 स्क्वायर्स को ऐड किया इट विल नेवर बी निगेटिव. ओके, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो आंसर काय आलं तुमचं, पॉजिटिव 10. इक्वेशन 3 करायचं काय है, ए और बी निकालना है भाई. करना क्या है तुमको, ए और बी निकालना, और कुछ भी नहीं करना. ओके. आता ए एंड बी काढायचं है तो तुमको उसकी वैल्यूज भी पता होनी चाहिए. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया. अगर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दिया, इफ आई एडिंग, लिखते जाना, स्टेप वाइज करायचा है तो सभी स्टेप वाइज करेंगे. एडिंग इक्वेशन 1
and equation 2. So we get a square plus b square is equals to 10 and a square minus b square is equals to 6. प्लस किया तो ये b स्क्वायर गया भाई, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या है 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 नीचे चला गया, 16/2 इज 8. ओके, सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ गया. तो अब ध्यान देना a इज इक्वल्स टू क्या आता है, a स्क्वायर अगर 8 आ गया तो a इज इक्वल्स टू तुमचं येतं, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा ना, ठीक है, देखेंगे क्या आता है आंसर. a इज इक्वल्स टू विल बी √8 विच इज इक्वल्स टू, अगर 8 को लिखना होगा तो मैं 4 into 2 ली, तो रूट के बाहर 4 निकला तो इट विल बी 2√2. ध्यान में रखना है, ठीक है. √8 को लिख सकते हैं 2√2. अब ये सिर्फ और सिर्फ प्लस ये नहीं आता, इट विल ऑलवेज बी प्लस माइनस, ठीक है. सो इसकी वैल्यू, a की वैल्यू अगर मैंने कोई इक्वेशन में डाल दी, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन में डाल रहा हूँ मैं, तो पुट दिन वैल्यू इक्वेशन 1. सो आई गेट 2√2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. करेक्ट है. तो 2√2 विल बी, 2√2 चा आंसर विल बी 2 into म्हणजे 8च येतो आहे. सो 8 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. करेक्ट. अब इधर 8 गया तो 2 हो जाता है, दैट्स व्हाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. तो b चा आंसर b विल बी प्लस माइनस √2. ओके, सिंस b चा आंसर प्लस माइनस √2 है और a का आंसर प्लस माइनस 2√2 है, पुटिंग इन, अगर इसको देना ही चाहूंगा तो इसको ऐसी वाला 1 देके रखना, रोमन 1. ओके, बड़ा वाला 1 बोलते हैं हम उसको. सो पुटिंग इन बड़ा वाला 1 वी गेट √6 + 8i इज इक्वल्स टू, इधर देखो a चा आंसर है प्लस माइनस 2√2 प्लस माइनस b का आंसर है √2 और b के साथ आया था, इसलिए दिस इज योर आंसर, प्लस माइनस 2√2 प्लस माइनस √2i, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होता है. इसको और टेक्निकली कैसे लेके जाते हैं वो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे.